हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे क्लास 10th क्लास 12th विभवांतर। ठीक है, क्लास 10th क्लास 12th विभवांतर या और विद्युत धारा। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा क्या है, आइए उसको अच्छे से समझते हैं। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, सबसे अच्छी की बात है कि समझना है। विद्युत धारा, ठीक है, आप देखे होंगे कि जैसे आपके घर में कोई तार जुड़ा होता है, लाइन जो बल्ब पंखा बिजली सब बढ़ता है, जलता है सब, जैसे आपका मोबाइल चार्जर होता है, चार्ज होता है, तो वहां पर भी विद्युत से ही चार्ज होता है। ठीक है, देखिए जैसे कैसे होता है, जैसे आपके घर में तार जो ऐसे जुड़ा है, जैसे यहाँ पर देखिए तार यहाँ पर ऐसे जुड़ा है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, धारा क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। और यहाँ पर आप स्विच को ऑन कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या कहलाता है, विद्युत, विद्युत के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसके प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो विद्युत के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रटने की बात है जी, नहीं नहीं नहीं, विद्युत के प्रवाह की दर को, विद्युत की जो विद्युत इसमें प्रवाहित हो रहा है, जैसे मान लीजिए तार के टुकड़ा है, उसमें विद्युत प्रवाहित हो रहा है, विद्युत प्रवाहित हो रहा है, विद्युत प्रवाहित इसमें हो रहा है, विद्युत प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत की प्रवाह की दर को, विद्युत की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। छोटा परिभाषा यही लिखेंगे, 2 नंबर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ में यह भी लिखना होगा, I बराबर क्यू बाई टी, I बराबर क्यू बाई टी। यहाँ पर I क्यू क्या है, क्यू क्या है, आवेश, क्यू क्या है, आवेश, टी क्या है, समय, क्यू क्या है, आवेश, टी क्या है, समय, आवेश, आवेश का देखिए, आवेश का सही मात्रक कूलम, आवेश का सही मात्रक कूलम, और समय का सही मात्रक सेकंड, समय का सही मात्रक सेकंड, समय का सही मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। ठीक है, समय का सही मात्रक सेकंड। अब देखिए ये कूलम बटा में सेकंड क्या होता है, कूलम बटा में सेकंड एम्पियर, कूलम बटा में सेकंड एम्पियर, कूलम बटा में सेकंड एम्पियर होता है। ठीक है, अब देखिए चलते हैं विभवांतर को अच्छे से समझते हैं। आपको ये विद्युत धारा अच्छे से समझ आ गया होगा, हमें उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और I बराबर क्यू बाई टी, क्यू क्या है, आवेश है, टी क्या है, समय है, आवेश के सही मात्रक कूलम और समय का सही मात्रक सेकंड, और आवेश बटा में समय क्या होता है, तो एम्पियर होता है। ठीक है, तो अब चलिए विभवांतर स्टार्ट करते हैं। तो किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। अच्छे समझिए, रटना नहीं है, परिभाषा को समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। सुन लीजिए, सबसे पहले रटना नहीं है, ठीक है, समझना है। तो कैसे समझेंगे, तो यहाँ पर देखिए किसी ये विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए क्या है, विद्युत का क्षेत्र है, यह विद्युत का एक क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में किसी भी, किसी इकाई धनावेश को, किसी इकाई धन, मान लीजिए एक इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी इकाई धन आवेश को, किसी इकाई धन आवेश को, किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र के किसी इकाई धन आवेश को, किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। किसी इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। किसी इकाई धन आवेश को, किसी इकाई धन आवेश को, किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर। किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। परिभाषा रटना नहीं, समझना है। ठीक है, अब देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वी होता है, वोल्ट क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट भी से सूचित करते हैं, क्या होता है, वोल्ट, वोल्ट होता है। ठीक है, इसके एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए आगे, जैसे विभवांतर बराबर क्या होता है, ये छोटा परिभाषा लिखेंगे, 2 नंबर नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा, मगर उसके साथ साथ में यह भी लिखना होगा, एसआई मात्रक लिख देंगे और ये लिख देंगे तो और ज्यादा मार्क्स बढ़ा करके देगा, बढ़ा चढ़ा करके देगा। ठीक है, अब देखिए विभवांतर बराबर कार्य बटा में, कार्य बटा में आवेश, कार्य बटा में
आवेश, कार्य बटा में आवेश, विभवांतर बराबर कार्य बटा में आवेश, V बाई क्यू, V बाई विभवांतर बराबर V बाई क्यू, W बाई क्यू, W बाई क्यू, W बाई क्यू, W बाई क्यू। W क्या है? कार्य। W क्या है? कार्य। W क्या है? कार्य। Q क्या है? आवेश। W क्या है दोस्त? कार्य। Q क्या है? आवेश। ठीक है, तो आप जैसे आप यहाँ पर देख ले, सबसे ज्यादा पूछ देगा कि सबसे तीव्रता से, जैसे आप बिजली सबसे ज्यादा किसमें आएगा? चांदी में सबसे ज्यादा आता था। ठीक, उसके बाद अगर आप चांदी का तार चारों तरफ लगा देंगे तो एक दिन में सब डकैत गायब कर देगा। ठीक है, उसके बाद तांबा, उसके बाद सबसे ज्यादा तो आता है चांदी, उसके बाद तांबा, सबसे ज्यादा चांदी में, सबसे ज्यादा तो सोना में आता है, नहीं सोना में नहीं है, सबसे ज्यादा चांदी में आता है, उसके बाद तांबा और सोना और ये अल्युमिनियम। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा विद्युत किस में आता था? चांदी में आता था। ठीक है, सबसे ज्यादा किस में? चांदी में, चांदी के तार में आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विद्युतीय कौन होता है? तो चांदी होता है। ठीक है, आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और विभवांतर क्या है? तो किसी इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो आज की हमारी क्लास ये आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।